सारी बस्ती भी चाहे इसके सामने आ जाए, ये बुलडोजर नहीं रुकेगा। अरे चुप किराए की टट्टू, 4 पैसे किसी ने हथेली पे रख दिए तो चल पड़े हम गरीबों को बेघर करने के लिए। तुम टीन के इन पत्रों, लकड़े के इन सड़े हुए तख्तों और टाट के फटे हुए टुकड़ों को घर कहती हो। अरे घर क्या, हम गरीबों के लिए ताजमहल भी यही है, शीश महल भी यही है, जिसके अंदर हमारी बहुत कमजोर, बहुत मजबूर, मगर बहुत कीमती शर्म रहती है। ये भूख से मरती भी है, लेकिन बाहर बाजार में नहीं आती तेरे ईमान की तरफ बिकने के लिए। आज तो मैं इस शर्म को बाजार में घसीट के भी दिखा दूंगा, नंगा नचा के भी दिखा दूंगा। अरे तेरा क्या है, तू तो पैसों के लिए अपने ईमान को भी नंगा नचा दे। बस आने दे मेरे इंस्पेक्टर को, तेरी जबान के साथ हाथ पैर भी काट के रख देगा। वो आज कहाँ पहुंचेगा साला, उसके पैरों में हमने इतने नोटों के बंडल बांध दिए हैं कि वो अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं सकेगा। क्या बकता है? ये ठीक कह रहा है शालू, उसने आने से इनकार कर दिया। वो कायर का बच्चा कहता है कि जान है तो जहान है। हरीश! हाँ 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 हाँ, आज मेरी जान हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और हम तुम्हें दिखा देंगे कि ये जहान कितना खूबसूरत है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मेरी बेटी को, कमीने, छोड़ दे। माँ! पहले तो अब्दुल, जिस माँ को तुमने धक्का दिया उसके कदमों में झुक के उससे माफी मांग, नहीं तो जान हम तुम्हारी ऐसी भिखारन बना देंगे कि मौत भी उसके झोली में भीख नहीं डालेगी। तुम कौन हो? रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह।
जो झोपड़े तुमने अपनी जुल्म की कुदालों से तोड़े हैं वो तुम्हें अपने हाथों से फिर खड़े करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां गाड़ दूंगा बांसों की जगह और तुम्हारी खाल खींच के झोपड़ों की दीवारें और छतें बना दूंगा, समझे? अब हम तुम लोगों से पूछते हैं, अगर जालिमों को जुल्म करने की आदत है तो तुम्हें जुल्म सहने की बीमारी कैसे हो गई? कितने लोग आए थे तुम्हारी बस्ती उजाड़ने के लिए और तुम्हारे पास कितने हाथ थे उसे बचाने के लिए? उनके पीछे घूस लेने वाली पुलिस खड़ी है, वोट खरीदने वाले नेता खड़े हैं, उनके पास पैसे हैं, हथियार हैं, हमारे पास क्या है? तुम्हारे पास सीने में जलता हुआ ज्वालामुखी है, लेकिन तुम लोगों ने उस ज्वालामुखी के मुंह को बंद करके रखा हुआ है। शोलों का दबाव नहीं, भड़कने दो उन्हें पूरी तरह, बंद करो ये रोना अपनी मजबूरी पर। हमें उनके वकीलों ने आके धमकाया था कि हमारी बस्ती गैर कानूनी है। तुम्हारी बस्ती अगर गैर कानूनी है तो शहर की हजारों बड़ी बड़ी इमारतें भी गैर कानूनी है। तुम चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हारी बस्ती पर हमला करने वाले को बता दूंगा कि देश में दो कानून नहीं हो सकते, एक गरीबों के लिए, दूसरा अमीरों के लिए। चलो। हाँ चलो। अपने गुरूर के मीनार से नीचे उतरो और सामना करो उन लोगों का जो तुम्हारे जुल्म के सताए हुए हैं। पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। शहंशाह? हाँ, वही शहंशाह जो खुद एक कानून है, जो मुजरिमों को खुद पकड़ता है, खुद उनके मुकदमे सुनता है और फैसले भी खुद सुनाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? गफूर बस्ती का नाम तो तुमने सुना ही होगा। नाम तो क्या, हमने पूरी गफूर बस्ती खरीद ली है। तुमने बस्ती की जमीन खरीदी है, सिर्फ उसमें बसने वाले लोगों की जिंदगी नहीं खरीदी। जेके, तुम्हें किसने हक दिया कि सैकड़ों गरीबों को उनके घर से बेघर कर दो? वो बस्ती कानून के खिलाफ बनाई गई है, उसे मिटा देना कानून की मांग भी है और हमारा हक भी है। तुम्हारी ये इमारत भी तो कानून के खिलाफ बनाई हुई है, तो फिर इसे भी मिटाना कानून की मांग भी है, हक भी है। गफूर बस्ती वालों, आगे बढ़ो और जेके के साथ वही सलूक करो जो तुम्हारे साथ इसने किया है। आगे बढ़ो। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर शहंशाह बेटोक हमें अपना निशाना बनाता रहा और आप लोग इसी तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो समझ लीजिए चंद ही दिनों में आप लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी। हमने उम्र भर के लिए आप लोगों को पालने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं जेके साहब, शहंशाह अब दोबारा हमला नहीं करेगा। उसके हाथ जितने फैल सकते थे फैल चुके। मैं आज ही हुक्म जारी करता हूं कि जिस तरह भी बन सके शहंशाह को गिरफ्तार किया जाए।
ये क्या हो रहा है विजय? आरती उतार रहा हूं शहंशाह की जजा जान। नए जमाने के रावण इसके नाम से उसी तरह कांपने लगे हैं जैसे हजारों साल पहले सोने की लंका में बैठा रावण कांपता था राम के नाम से। हाँ, मैं तुमसे पूछता हूं कि जो काम तुम्हारा शहंशाह कर रहा है वो काम तुम क्यों नहीं कर सकते पुलिस की वर्दी पहनकर? नहीं कर सकता सजा जान, बिल्कुल नहीं कर सकता, इसीलिए तो पूजा कर रहा हूं। धन्य हो भगवान। क्या है ये? तोहफे लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाथों में पहनने के लिए लाल रंग की चूड़ियां और सर पे ओढ़ने के लिए काले रंग का बुर्का। तुम इस पुलिस की वर्दी के काबिल ही नहीं हो जो तुमने पहन रखी है। क्यों भाई, क्या हो गया? हुआ तो कुछ भी नहीं, पर हो जाता तो बहुत बुरा होता। तुम्हें बुलाया था अपनी जरूरत के वक्त और तुम नहीं आए, और जिसे नहीं बुलाया था वो हमारी मदद करने के लिए पहुंच गया। उसने हमारे घरों को टूटने से और इज्जत लुटने से बचा लिया। अरे मर्द हो तो ऐसा जैसा वो। कौन है वो? वो है जिसे मैंने अपने दिल के तख्त पर बिठाया और उसके सर पर मोहब्बत का ताज रख दिया। अरे तो क्या तुम्हारे दिल के दरबार में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी? होगी। अच्छा, दरबार के बाहर, जूतियों के पास। अच्छा है तो हमारा भी एक छोटा सा पैगाम अपने ताजदार को सुना दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि अगर हमने भी उनकी ना की तो हमारा नाम ही विजय थानेदार नहीं, समझिए आप?